बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। नमामि अमित ज्ञान रूपं कृपालं अगम बोध दाता सुबुद्धि निधि विशालम क्षमाशील अति धीर गंभीर ज्ञानम धर्म कील दृढ़ धीर समधीर ध्यानम जगत त्राणकारी अघारी उदारम भगत प्राण रूपं दयागुण अपारम नमो सतगुरुम ज्ञान दाता सुस्वामी नमामि 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 महाराज सद्गुरु है राजन को राजा है जिनकी कृपा से सर्व काजा भने में ही सोई परम गुरु नमामि 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 नमामि। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप में प्रातः स्मरणीय अनंत श्री परम विभूषित परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज के पावन कमल चरणों में बारंबार नमन। आदरणीय सत्संग प्रेमी गुरुजनों, भक्तिमती माताओं एवं धर्मशीला बहनों, आप लोगों को सर्वविदित हो चुका है कि यह संतमत सत्संग का आयोजन हमारे श्रद्धेय पिंटू जी ने अपने परलोकवासी पिताश्री चंदेश्वरी जी के स्थूल शरीर छूटने के उपरांत उस दिवंगत आत्मा के परम कल्याण के लिए, सुख और शांति के लिए यह संत मत सत्संग का आयोजन घर परिवार के समस्त लोगों ने मिलजुल कर किए। हमारे मन में विचार आता होगा, जिज्ञासा होती होगी कि वास्तव में श्राद्ध किसको कहा गया है। अभी श्राद्ध मना रहे हैं। श्राद्ध का मतलब क्या होता है? बहुत लोग इस बात को नहीं जानते, केवल कहते हैं कि बाबा आज श्राद्ध है, आज श्राद्ध का अंतिम दिन है, हम अपने पिताजी का श्राद्ध कर रहे हैं। लेकिन श्राद्ध का मतलब क्या होता है? श्रद्धा के साथ जिस कर्म को करने से उस जीव को, जिसके लिए श्राद्ध किया जा रहा है, उस जीव को सुख मिल जाए, उस जीव को शांति मिल जाए, उस जीव का परम कल्याण हो जाए,
तो श्रद्धा के साथ किए हुए उसी कर्म को श्राद्ध कर्म कहा गया। कर्म कांड के द्वारा श्राद्ध कर्म संपन्न हो चुका। कर्म कांड के द्वारा जो हमारी परंपरा है वैदिक धर्म में, उस कर्म कांड के द्वारा हम लोगों ने श्राद्ध कर्म किया जीव के कल्याण के लिए। और आज जो हो रहा है यह भी श्राद्ध ही हो रहा है, लेकिन यह जो श्राद्ध हो रहा है यह कर्म कांड के द्वारा नहीं, यह ज्ञान कांड के द्वारा हो रहा है। आज का जो श्राद्ध है अभी जो सुन रहे हैं, यह ज्ञान कांड के द्वारा इसको मुक्तिदायिनी श्राद्ध कहा गया। इस ज्ञान कांड के द्वारा जो श्राद्ध हो रहा है इसका फल जो है जीव को सीधा प्राप्त होगा। और प्राप्त ही नहीं होगा, वह जीव भी सुन रहा है और सुनते सुनते उसका कल्याण हो जाएगा। इसीलिए इसको मुक्तिदायिनी श्राद्ध कहा गया। आप लोग जानते होंगे जब गोकर्ण अपने भाई धुंधकारी के नाम पर सत्संग करवाए तो धुंधकारी प्रेत जोनी में चला गया था और वह भटक रहा था। लेकिन गोकर्ण जो थे उन्होंने क्या कहा, अरे भाई धुंधकारी, जब तेरा शरीर छूट गया तो मैंने श्राद्ध कर्म किया, ब्राह्मणों को बुला करके भोजन कराया, पूरे गांव समाज के लोगों को भोजन कराया, यहां तक कि गया में जाकर के मैंने पिंड दान किया। लेकिन धुंधकारी ने क्या कहा, भैया मैं इतना पापी, मैंने आप देवता समान भाई को घर से निकाल दिया, परमेश्वर समान पिता को मैंने मारा पीटा, जिससे फजीहत होकर के, अपमानित होकर के हमारे पिताजी ने हत्या कर ली। मैंने अपनी मां की हत्या की, उसको कुएं में डाल करके उसका जान ले लिया, उसको मार डाला। मैं जुआ खेलता था, चोरी करता था, डकैती करता था, मदिरा का पान करता था, वेश्यागमन करता था। भैया मैं इतना पापी, तुमने जितने भी शुभ कर्मों को किया उस कर्म का कोई भी प्रभाव मुझे प्रेत की जोनी में जाने से नहीं बचा सका। कर्मकांड तो बहुत किया गोकर्ण ने, लेकिन क्या धुंधकारी प्रेत की जोनी में जाने से बचा? नहीं बचा। इसलिए भैया कोई ऐसा कर्म करो जिससे इस प्रेत की जोनी से मुझे छुटकारा मिल जाए। कोई ऐसा कर्म करो, उसी कर्म का नाम है यह मुक्तिदायिनी श्राद्ध ज्ञान कांड। गोकर्ण ने यही कर्म किया, संत महापुरुषों को बुलाया, साधु संतों को बुलाया और अपने भाई धुंधकारी के नाम पर वह ज्ञान रूपी यज्ञ मुक्तिदायिनी श्राद्ध किया। और वही धुंधकारी जो प्रेत की जोनी में था वह भी बैठा था। कहां? सुन लीजिए, 7 गांठ वाला बांस था, 7 गिरह वाला बांस के छेद में, बांस के महीन छेद में, उसी में घुसा हुआ था वह प्रेत। बैठ करके सत्संग मनोयोग पूर्वक सुनता रहा धुंधकारी प्रेत की जोनी में। 7 गांठ का बांस के एक महीन छेद में वह बैठ करके सुन रहा था। जैसे ही सत्संग उसके नाम पर संपन्न हुआ, वह 7 गिरह का जो बांस था वह फट गया और धुंधकारी प्रेत की जोनी से मुक्त हो गया। स्वर्ग से विमान आया और उसी विमान पर बैठ करके धुंधकारी स्वर्ग चला गया। सीधा मुक्ति मिल गई। कैसे? कर्मकांड के द्वारा नहीं, ज्ञान कांड के द्वारा। इसीलिए इसका सीधा फल मिलता है, इस सत्संग का तुरंत तत्काल फल।
इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा, मज्जन फल देखिए तत्काला, काक होही पिक बकऊ मराला, सुनी आचरज करई जनी कोई, असत संगति महिमा नहीं गोई, वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुखनी कहई निज होनी। यह सत्संग की महिमा है, तुरंत फल मिलता है। स्वामी रामावतार दत्त जी महाराज की वाणी में आया, संत वचन वह सुधा जिसके देव सदा भिखारी, संत वचन वह धन है जिसका नर ही है एकमात्र प्रधान अधिकारी, मर्त्य अमर बन जाता जिससे वह संजीवन रज है, संतों का वचन वह। स्वामी रामावतार दत्त जी महाराज की वाणी में है कि वह रज है, संतों का वचन अमृत को देने वाला, अमृत को देने वाला, अमृत को प्रदान करने वाला है। तो संत वचन वह रज है, वह ज्ञान रूपी रज है। दूर असत से कर सतपथ की ओर लगाने वाला, और मृत्यु से हटा अमरता को पहुंचाने वाला, तम से परे ज्योति के जग में होता जो जगमग है, सची चन्मय उस परम धाम को संत वचन सूची मग है। अरे कौन बताए संतों की वाणी में कितना बल है, दासी सुत देवर्षि बन गया जीवन हुआ सफल है। उसी संत के प्रवचन ने यह प्रभाव दिखलाया, दैत्य वंश में देवपम भक्त प्रहलाद प्रकट हो आया, अगणित बार संत वाणी ने निज प्रभाव प्रगटाया, मान उसे ही बालक ध्रुव ने हरि का ध्रुव पद पाया। एक लुटेरा था जिसने मन से मान संतों की वाणी, अब वाल्मीकि बन गया आदि कवि भुवन विदित विज्ञानी। यह सत्संग की महिमा है, यह सत्संग की महिमा है। जिसने जीवन में कभी ध्यान नहीं किया, गुरु धारण नहीं किया, सत्संग नहीं किया, ऐसा अगर कोई निगुरा भी है, ऐसे व्यक्ति का भी अगर शरीर छूट जाए, शरीर छूट जाए और उस मृत शव पर केवल संतों की दृष्टि पड़ जाए, तो उस शरीर में जो जीव रहता था उस जीव की कभी दुर्गति नहीं होती। अगर इतना भी नहीं हो सका, अगर उस शव को चिता पर लेटा करके उसमें अग्नि दान कर दिया जाए, और उस चिता के जलने पर, उस शरीर के जलने पर, चिता पर जो शरीर लेटा हुआ है उस शव के जलने पर जो अग्नि से जो धुआं निकल रहा है, और वह धुआं आकाश की ऊंचाई में उड़ रहा है, अगर उस उड़ते हुए धुएं पर, उस चिता से उठते हुए धुएं पर अगर केवल संतों की दृष्टि पड़ जाए, उस शरीर में जो जीव रहता था उस जीव की कभी दुर्दशा नहीं होती। इतना ही नहीं, अगर वह शरीर जलकर खाक हो गया, राख हो गया, अगर उस राख पर केवल संतों की दृष्टि पड़ जाए, तो जिस शरीर में वह जीव रहता था, जिस जीवात्मा का वह शरीर है, उस जीव की कभी दुर्दशा, कभी दुर्गति नहीं होती। और हमारे परलोकवासी चंदेश्वरी बाबू के सुपुत्र पिंटू जी इतना उत्तम कार्य, इतना बड़ा अनुष्ठान, इतना बड़ा यज्ञ, ज्ञान यज्ञ अपने पिताजी के श्राद्ध पर, यह मुक्तिदायिनी कर्म जिससे जीव का परम कल्याण हो, इससे उत्तम दूसरा कौन काम हो सकता है। यह सत्संग करा रहे हैं, क्या उस जीवात्मा को कभी दुर्गति होगी, कभी दुर्दशा कभी नहीं होगी। उस जीव को शांति मिल जाएगा, सुख मिल जाएगा, इसी सत्संग के प्रताप से, प्रभाव से हो जाएगा। क्यों? यह संस्कार सीधा उसके भीतर प्रवेश करेगा। क्यों? वे सूक्ष्म रूप में सत्संग श्रवण कर रहे हैं। जैसे धुंधकारी कभी ध्यान किया था, कभी सत्संग किया था, दारू तारी पीता था, वेश्या गमन करता था, महापापी था, दुराचारी था, लेकिन
उस जीवात्मा को जब शांति मिल गई तो क्या हमारे जो परलोकवासी चंदेश्वरी जी हैं उनको शांति नहीं मिलेगी, सुख नहीं मिलेगी? अवश्य मिलेगी, अवश्य मिलेगी, इसमें किंचित मात्र भी संदेह नहीं है। उपनिषद में एक मंत्र आया, केनोपनिषद में, ध्यान से सुनिए, बहुत आनंद आएगा सत्संग में। उपनिषद में मंत्र आया है, केनोपनिषद में, यह चेदी दत्त सत्यम अस्ति न चेदी हावेदिन महति विनिष्टि भूतेषु भूतेषु विचित्य धीरा प्रत्यास्मात् लोकाद मृता भवन्ति। अगर इस जन्म में ब्रह्म को जान लिया तब तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं जान पाया तब तो बहुत भारी हानि है। तो इस जन्म में ब्रह्म को जान लेना, कैसे जान लेना? ब्रह्म का ज्ञान दो प्रकार से होता है, एक होता है जानकर और दूसरा होता है पहचान कर। जान करके जो ज्ञान होता है उसको अधूरा ज्ञान कहा गया, और पहचान करके जो ज्ञान होता है उसको पूरा ज्ञान कहा गया। तो यहां जो ब्रह्म को जानने की बात आई, कैसे जान कर की पहचान कर? कैसे जान कर? वेदभक्त केनोपनिषद के केने ऋषि कह रहे हैं, केन ऋषि, कि अगर इस जन्म में ब्रह्म को जान लिया तो जानकर तब तो बहुत अच्छा, मतलब अधूरा भी तो ज्ञान प्राप्त हुआ। तो यह जो सत्संग है यही माध्यम है उस ब्रह्म के बारे में जानकर ज्ञान प्राप्त करने। तो वह जीवात्मा भी सुन रहा है सत्संग, तो उसको भी ज्ञान प्राप्त हो रहा है। कैसे? जान कर, मतलब सुन करके। तो यह जो संस्कार है मरने के बाद, शरीर छूटने के बाद उस जीव के भीतर में जा रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे पिंटू जी, उनके धर्मात्मा पुत्र सत्संग करा रहे हैं। इनके माध्यम से, मतलब उनके पुत्र के माध्यम से कितने सज्जन हैं, अपने पिताजी के लिए श्राद्ध रूपी मुक्तिदायिनी यह कर्म करा रहे हैं। इसका सीधा फल वह जीव श्रवण कर रहा है। यह संस्कार उसके भीतर में घुस रहा है, और यही संस्कार जो है उस जीव को महाभय से बचा लेगा, दुख में नहीं जाने देगा, अन्यत्र योनि में जाने नहीं देगा। यही संस्कार। आप लोग जानते हैं राजा अज की कहानी। राजा अज बहुत धर्मात्मा थे, बड़े पुण्यात्मा थे राजा अज। वे नित्य प्रतिदिन ब्राह्मणों को गाय दान किया करते थे, हाट बाजार से खरीद करके। एक दिन राजा अज ने एक सुंदर गाय एक ब्राह्मण देवता को दान कर दिया। वे ब्राह्मण देवता बड़े प्रसन्न होकर के उस गाय को अपने घर लेकर के चले गए और खुट्टे में बांध दिया, और वे सो गए रात्रि में। किसी तरह वह गाय खुट्टे से खुल गई। तो आप लोग जानते हैं कि गाय का स्वभाव कैसा होता है। जहां से वह आई है उसको रास्ता दिखलाने की जरूरत नहीं है, अपने आप वहां पहुंच जाएगी। वह गाय जो खुट्टे से खुल के चली गई उसी हटिया में जहां से उसको खरीदा गया था, उसी हाट बाजार में वो चली गई। अब बहुत सारे गाय में जाकर के वह गाय मिल गई, अपने झुंड में मिल गई। दूसरे दिन राजा अज ने फिर उस हाट बाजार से बहुत सारे गाय मंगवाए, और वही गाय दूसरे ब्राह्मण को दान कर दिया। राजा साहब को क्या पता है, दूसरा ब्राह्मण भी बड़ा प्रसन्न हुआ और वह गाय लेकर के अपने घर जाने लगा। और पहला ब्राह्मण जो था वह अपने गाय को ढूंढते हुए आ रहा था, और दूसरा ब्राह्मण जा रहा था, और दोनों की भेंट बीच रास्ते में हो गई। तो पहला जो ब्राह्मण था वह कहता है, अरे यह गाय तो मेरी है, तुमने मेरी गाय चुरा ली। यह सुनकर दूसरा ब्राह्मण कहता है कि नहीं मित्र, यह गाय मैंने चुराई नहीं है,
यह मेरी गाय है, अभी अभी राजा साहब ने मुझे दान किया है। तो पहला ब्राह्मण कहता है तुझे अभी अभी राजा साहब ने दान किया है, अब मुझे कल ही राजा साहब ने यह गाय दान कर दिया है। अब दोनों में विवाद होने लग गया। दोनों गए राजा साहब के पास। जो पहला ब्राह्मण था वह कहता है महाराज यह गाय मेरी है, आपने कल मुझे इस गाय को दान किया है। तो दूसरा ब्राह्मण कहता है महाराज आपको तो पता ही है कि आपने अभी अभी यह गाय मुझे दान किया है। और वह सतयुग का समय था, उस समय कोई झूठ फूस बोलता नहीं था। राजा साहब भी सोच में पड़ गए, अब फैसला कैसे किया जाए। तो राजा आज दोनों ब्राह्मण देवताओं की बात सुन करके पहले ब्राह्मण से कहते कि हे ब्राह्मण देवता क्या हुआ, इसके बदले में मैं आपको इससे भी सुंदर गाय दे देता हूं, और एक नहीं अनेक दे देता हूं। लेकिन वह सतयुग का समय था, उस समय के ब्राह्मण लोभी नहीं थे, जो मिल जाता था उसी पर वह अपना अधिकार रखते थे, और उसके बदले कितना भी कीमती से कीमती वस्तु मिल जाए वे उसको ग्रहण नहीं करते थे। बड़े ही ब्राह्मण विद थे ब्राह्मण उस समय के। वे ब्राह्मण देवता क्या कहते महाराज आपने जो गाय मुझे कल दान किया है, मुझे उसके अलावा कोई भी गाय नहीं चाहिए, यहां तक कि कीमती से कीमती वस्तु भी मुझे नहीं चाहिए। अगर आपको अपना दिया हुआ दान वापस लेना है तो ले लीजिए, लेकिन इसके बदले में मैं कोई भी वस्तु लेने वाला नहीं। तो राजा साहब दूसरे ब्राह्मण को कहते कि हे ब्राह्मण देवता यह गाय आप इस ब्राह्मण को दे दीजिए, और इसके बदले में आप जो मुझसे लेना चाहते हैं ले लीजिए। दूसरा ब्राह्मण भी वही कहता है महाराज अगर आपको अपना गाय दान किया हुआ आप मुझसे लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, और उसमें दान किया हुआ चीज वापस लेना लिया नहीं जाता था, कोई नहीं लेता था, जो दे दिए सो दे दिए, लेकिन इसके बदले में आप अपना पूरा राज्य भी मुझे दे दीजिएगा तो मैं लेने वाला। कैसे ब्राह्मण थे उस समय के। अब राजा साहब सोच में पड़ गए, राजा आज अब फैसला कैसे होगा। और दोनों ब्राह्मण वहां उस गाय पर अधिकार जमा रहे हैं, दोनों में विवाद हो रहा है, यह गाय मेरी है, दूसरा ब्राह्मण कहता यह गाय मेरा है, पहला ब्राह्मण कहता नहीं यह गाय मेरा है। अब दोनों में विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों में हाथापाई होने लगा उस गाय के लिए। अब दोनों के पास में तलवार था, दोनों ने अपने कमर से तलवार निकाला मयान से खींच करके, और दोनों आपस में लड़ने लग गए। लड़ते लड़ते राजा अज के सामने दोनों ब्राह्मणों की एक दूसरे के तलवार से हत्या हो गई, दोनों वहीं स्वाहा हो गए, दोनों की मृत्यु हो गई। वहीं पर ब्रह्म की आकाशवाणी हुई, परमात्मा की आकाशवाणी, अय राजा अज तू दो ब्राह्मणों के बीच का फैसला ठीक से नहीं कर सका, तेरे कारण दो ब्राह्मणों की हत्या हुई, इसलिए जा मैं तुझे श्राप देता हूं, मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू सर्प बन जा, सर्प बन जा। जैसे राजा अज ने उस श्राप को सुना हाथ जोड़ करके गिड़गिड़ाने लग गए, प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं क्या करता, मैंने बहुत प्रयास किया लेकिन सब विफल हो गया। प्रभु जब आपने मुझे श्राप दे ही दिया है, और बात भी ध्रुव सत्य है कि मेरे ही कारण दो ब्राह्मणों की हत्या हुई, लेकिन हे परमपिता परमात्मा इस श्राप से मुक्ति पाने का कोई मुझे उपाय बतला दीजिए कि श्राप से मुझे मुक्ति कब मिलेगी। वहीं पर ब्रह्म की आकाशवाणी हुई, परमात्मा ऐ राजा अज जब तेरे कुल के कोई राजा, देखिए तेरे कुल के कोई राजा किसी उच्च कोटि के महापुरुष को, संत महापुरुष को बुलाकर जब
तेरे नाम पर सत्संग कराएंगे, इस घर में सत्संग कराएंगे, तब तुझे इस सर्प की जोनी से, इस दुख से मुक्ति मिल जाएगी। श्री सतगुरु महाराज की। तो राजा अज कहते हैं कि हे प्रभु, जब मेरे कुल के राजा सत्संग कराएंगे इस घर में, तो मुझे कैसे पता चलेगा, मैं तो सर्प बना रहूंगा। परमात्मा की आकाशवाणी हुई, राजन इसकी तू चिंता न कर, जब तेरे कुल के कोई राजा इस राजभवन में सत्संग कराएंगे तो इसकी खबर मैं तुझे दे दूंगा। इतना कहना था, राजा अज सर्प बन गए, तुरंत सर्प बन गए और विशाल घने जंगल में एक पेड़ के खोरहर में जाकर के रहने लगे, एक विशाल वृक्ष के खोरहर में रहने लगे। होते होते 100 नहीं 1000 वर्ष गुजर गया, लेकिन राजा अज के कुल में राजा तो बहुत हुए, लेकिन कोई भी धर्मात्मा राजा नहीं हुए जो कि संत महापुरुषों को बुलाकर सत्संग कराए। 2000 वर्ष गुजर गए, राजा आज सर्प की जोनी में है। कोई भी धर्मात्मा राजा नहीं हुए जो कि संत महापुरुषों को बुलाकर सत्संग कराए। 3000 वर्ष गुजर गए, 5000 वर्ष गुजर गए, लेकिन राजा तो बहुत हुए, लेकिन किसी ने भी संत महापुरुषों को बुला करके सत्संग नहीं कराया। जब 6000 वर्ष हुआ, तब उसी राजा अज के कुल में हुए राजा जनक। कौन हुए? राजा जनक। बड़े धर्मात्मा राजा, बड़े पुण्यात्मा राजा। और राजा जनक ने संत महापुरुषों को बुला करके सत्संग कराया। जैसे सत्संग शुरू हुआ, परमात्मा की आकाशवाणी हुई उस जंगल में, जिस जंगल में राजा अज सर्प बन करके पेड़ के खोरहर में रह रहे हैं। ऐ राजन, आज तेरे भाग्य का उदय होने वाला है, आज तेरे भाग्य का उदय होने वाला है, क्योंकि तेरे कुल में एक बड़े ही धर्मात्मा राजा उत्पन्न हुए हैं, बड़े पुण्यात्मा हैं, और वे आज बड़े उच्च कोटि के महापुरुष को बुला करके सत्संग करा रहे हैं। जल्दी जा, संतों का दर्शन कर और सत्संग सुन, आज तेरा उद्धार हो जाएगा। बस वही खोरहर से निकले राजा आज जो सर्प की जोनी में थे, देखिए, और एकदम तेज गति से अपने राजभवन की ओर गए। भीड़ तो पूरा खचा खच, महफिल में भीड़ एकदम खचा खच भरा हुआ था। जैसे देखे सर्प को, लोग सब उठ करके भागने लगे, चीखने लगे, चिल्लाने लगे। लेकिन अष्टावक्र मुनि वही आए थे सत्संग करने के लिए। अष्टावक्र मुनि, अष्टावक्र मुनि सबको कहते हैं, आप लोग अस्थिर से बैठ जाइए, यह सांप किसी को कुछ नहीं करेगा। वो तो अंतर की बात जानने वाले थे अष्टावक्र। और वह सर्प आया और अष्टावक्र मुनि के सामने फनकार के बैठ गया एकदम, और सब लोग बैठ गए। राजा जनक पूछते हैं, गुरुदेव यह कौन है? तो अष्टावक्र मुनि कहते, राजन शांत रहो, ये खुद बतलाएगा कि मैं कौन हूं। सब लोग शांत भाव से सत्संग सुनने लग गए, और जब सत्संग समाप्त हुआ, आरती होने लग गई, उसका शरीर में परिवर्तन होने लगा और एक दिव्य शरीर राजा अज के रूप में वहां प्रकट हो गए। वही सतगुरु महाराज की। वहीं पर पूछते हैं अष्टावक्र मुनि, राजन बतलाओ तुम कौन हो? वहीं पर राजा अज कहते हैं कि हे गुरुदेव, मैं इसी कुल का राजा अज हूं। मेरे कारण 2 ब्राह्मणों की हत्या हुई, मैंने 2 ब्राह्मणों का फैसला ठीक से नहीं किया, जिसके कारण परमात्मा से मैं श्रापित हुआ और मैं सर्प की जोनी में चला गया। लेकिन मैंने परमात्मा से जिज्ञासा की थी, विनम्र पूर्वक प्रार्थना की थी कि हे प्रभु, इस दुख से मुझे छुट्टी, इससे मुक्ति कब मिलेगी?
तो परमपिता परमात्मा की आकाशवाणी हुई कि हे राजन, जब तेरे कुल में कोई धर्मात्मा पुण्यात्मा राजा उत्पन्न होंगे और जब संत महापुरुषों का को बुलाकर सत्संग कराएंगे, तब जब तुझे उसका दर्शन होगा, जब तुझे सत्संग मिलेगा, तो इस दुख से तुझे छुट्टी मिल जाएगी, छुटकारा मिल जाएगा। इसीलिए हे गुरुदेव, हे अष्टावक्र मुनि, मेरे कुल में तो बहुत राजा महाराजा हुए, आज 6000 वर्ष हो गया, लेकिन किसी ने संत महापुरुषों को बुलाकर सत्संग नहीं कराए। लेकिन ये 6000 वर्ष जब गुजरने लगा तो इसी कुल में हमारे राजा जनक हुए, जिन्होंने कि आप जैसे महापुरुषों को बुला करके सत्संग कराया, जिनका दर्शन करके और उनके उपदेशों को सुनकर मुझे इस सर्प की जोनी से मुक्ति मिल गई। तो ठीक वही बात हमारे चंदेश्वरी बाबू ध्यान सत्संग नहीं कराए, दीक्षा भी नहीं लिए थे, जैसा भी हम सुने, लेकिन उन्हीं के कुल में उनके धर्मात्मा पुत्र हुए हमारे पिंटू जी, जो कि संत महात्माओं को बुला करके सत्संग करा रहे हैं। तो क्या इनके पिताजी को मुक्ति नहीं मिलेगी? दुखों से छुटकारा नहीं मिलेगा? जब धुंधकारी को मिल गया, राजा अज को मिल गया, तो अवश्य ही हमारे परलोकवासी बिंदेश्वरी बाबू को भी दुख से छुटकारा मिल जाएगा, छुट्टी मिल जाएगी। वे गुरु महाराज के धाम में जाएंगे इस सत्संग के प्रताप से। यह सत्संग की महिमा है। तो सत्संग की महिमा अपार है और कहने से बाहर है। सत्संग सबके जीवन में नहीं मिलता है, सत्संग होना चाहिए। सत्संग में कैसा सत्संग? सत्संग दो तरह का होता है, ध्यान से सुनिए आप लोग, ज्ञान को समझिए। मैं ज्ञान को समझाने आया हूं, मैं हंसी मजाक करने या किस्सा कहानी सुनाने नहीं आया हूं आप लोगों को। आपके अंदर में जो जीव है, जिसके कारण इस शरीर का अस्तित्व है, आप देख रहे हैं, कान से सुन रहे हैं, नाक से सूंघ रहे हैं, आपकी इंद्रियां संचालित हो रही है, आपका शरीर संचालित हो रहा है। किसके माध्यम से? इस शरीर में आत्मा के माध्यम से। आत्मा निकल जाएगी, आप बोल सकिएगा, सुन सकिएगा, हंस सकिएगा? निष्प्राण। तो इस शरीर में जो जीव है, उस जीव का कल्याण कैसे होगा? जब तक इस लोक में रहेंगे कैसे सुख से रहेंगे? इस संसार और शरीर को जहां छोड़ करके जाएंगे, इस शरीर और संसार को, यह जीव जहां जाए वहां कैसे सुख से रहेगा? इसी के लिए है यह सत्संग। धन बटोरने के लिए या दुकान मकान बनाने के लिए नहीं है, इसमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो सत्संग दो प्रकार का होता है, एक होता है बाहरी सत्संग और दूसरा होता है आंतरिक सत्संग। सत्संग बाहरी किसे कहते हैं? जिसमें आंतरिक भेद का संत सदगुरु उपदेश करते हैं, जिसमें आंतरिक भेद का, आंतरिक रहस्य का, मतलब आत्मज्ञान का संत सदगुरु उपदेश करते हैं, उसको सत्संग बाहरी कहते हैं। सत्संग आंतरिक किसे कहते हैं? जिसमें जीव ब्रह्म, पार ब्रह्म, कुल, अनाम इत्यादि के रहस्य का पता चलता है, उसको सत्संग आंतरिक कहते हैं। यह होता है ध्यानाभ्यास के माध्यम से। हमारे परम संत बाबा देवी साहब ने कहा, साधु और संतों का आम उपदेश यह है कि इस आंख से जो कुछ दिखाई देता है, कुल के कुल मायावी और नाशवान है। इसके बाद एक ऐसी जगह है जो न कभी पैदा हुई थी और जिसका न कभी नाश होता है, वही सत्य है। जो वहां जाता है ख्याल में आता है कि यह कुछ है जरूर, लेकिन न तो इसका कोई रंग है, न रूप है, न आकार है, प्रकार है, लेकिन ख्याल में आता है कि यह कुछ है जरूर।
इसलिए संतों ने उसको नाम का अधिकारी माना और उसी को कहा परमात्मा, उसी को कहा ब्रह्म, उसी को कहा ईश्वर। उसी ईश्वर के अंश हैं हम जीवात्मा। इस आत्मा को उस परमात्मा में मिला देना ही सत्संग आंतरिक है। और बाहर में पारमार्थिक बातचीत करने के लिए, जहां अभी हम बैठे हैं, बाहर में पारमार्थिक बातचीत करने के लिए जहां 10-20 लोग या 10-20 हजार लोग या 10-20 लाख लोग इकट्ठा होते हैं, उसको सत्संग बाहरी कहते हैं। जो भी सुन रहे हैं, और इसके कायदे और दस्तूर के मुताबिक, जो इसका कायदा है, जो दस्तूर है, जो सिद्धांत है, इसके मुताबिक जो लोग अभ्यास करते हैं उसको साधु कहते हैं। जो अभ्यास करते हैं, और जिन्होंने अपने को उस लोक में पहुंचा लिया है, उस सतलोक में, जिनकी सूरत आठों पहर परमात्मा के उस धुन में लगी हुई है, उसी को हम संत कहते हैं। उसी को हम संत कहते हैं, जिन्होंने इस आत्मा को उस परमात्मा में मिला लिया, जो परलोक के वासी हो गए हैं, जो परम पद को प्राप्त कर चुके हैं। संत पलटू साहब की वाणी में आया, धुन आने जो गगन की सो मेरा गुरुदेव, सो मेरा गुरुदेव सेवा मैं करी हूं वाकी, शब्द में सुरत रहे गलतान अवस्था ऐसी जाकी, निस्दिन दशा रहे आरूढ़ लगे न भूख प्यासा, अज्ञान भूमि के बीच में चलता है उल्टी श्वासा, नाम डोर है गुप्त। संत पलटू साहब की वाणी में आया, कौन नहीं जानता निह अक्षर का रूप दृष्टि नहीं आवता। संत पलटू साहब कहते हैं वह नाम का डोर क्या है, नाम डोर है गुप्त कौन नहीं जानता, निह अक्षर का रूप दृष्टि नहीं आवता, रंकार आकार पवन को देखना, अरे हाँ रे पलटू, अरे देखत है कोई संत और सब पेखना, जो कोई चाहे नाम को सो नाम अनाम है जी, लिखन पढ़न में आवे नाही, निह अक्षर काम है जी, रूप कहे अनुरूप पवन अनुरेखते, अरे हाँ रे पलटू, अरे गैब दृष्टि से संत नाम वह देखते। गैब दृष्टि किसको कहा गया? आत्म दृष्टि को कहा गया। उसी दृष्टि से उस नाम का ज्ञान होता है, उसकी पहचान होती है, तब जीव का परम कल्याण होता है, क्योंकि वही नाम इस आत्मा को नामी से मिला देता है, तब मुक्ति मिलती है। कोई कहे कि पति का सेवा करने से मुक्ति मिल जाएगी, माँ बाप की सेवा करने से मुक्ति मिल जाएगी, संसार में खूब सामाजिक काम कीजिए मुक्ति मिल जाएगी, नहीं मिलने वाली है। हाँ, आपको इसका फल जरूर मिलेगा। हाँ, स्वर्ग मिल सकता है, अच्छा अच्छा लोक मिल सकता है। अभी सुने ना 4 प्रकार की मुक्ति, सालोक्य मुक्ति, सारूप्य मुक्ति, सामीप्य मुक्ति, सायुज्य मुक्ति की प्राप्ति हो सकती है, लेकिन केवल्य मुक्ति मतलब दुखों से छुटकारा नहीं मिल सकता है। यह तब मिलेगा जबकि आप ईश्वर की भक्ति करके इस आत्मा को परमात्मा में मिला लीजिए। माता सीता जी कहाँ आई है? अत्रि ऋषि की कुटिया में, और वहां माता अनुसुईया उनको उपदेश कर रही है। और उपदेश तो बहुत की पातिव्रत्य धर्म के बारे में, लेकिन अंत में क्या कहा? बीनु श्रम नारी परम गति लहई, और बिनु श्रम नारी परम गति लहई। माता अनुसुईया कहती है पातिव्रत्य धर्म छारी छल गहई, मतलब माता अनुसुईया क्या कह रही है? बिनु श्रम नारी परम गति लहई, बिना परिश्रम के ही जो स्त्री है वह पातिव्रत्य धर्म का अगर छल कपट से रहित होकर के सेवा करे तो वह परम गति को प्राप्त कर ले।
रामचरितमानस में लिखा हुआ है, इसको समझिए, फिर से सुनिए। बिनु श्रम नारी परम गति लहई, मतलब बिना परिश्रम का ही नारी परम गति को प्राप्त कर सकती है। बिनु श्रम नारी परम गति लहई, कैसे? तो पातिव्रत धर्म छारी छल गई, मतलब जो छल कपट से रहित तो होकर पातिव्रत्य धर्म का अगर सेवा करती है तब, यही ना हुआ इसका मतलब। अब विचार कीजिए, अगर पातिव्रत्य धर्म का पालन करने से, केवल उसी का पालन करने से, अब बिना परिश्रम किए, बिना किसी परिश्रम को किए, केवल पति की सेवा करने से अगर नारी को परम गति की प्राप्ति हो जाए, तो माता सबरी तो कभी पति की सेवा नहीं की थी, जानते हैं ना सब। माता सबरी पति की सेवा की थी नहीं, तो उसको परम गति प्राप्त हुआ कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं? उसको परम गति की प्राप्ति हुई। और अगर जो नहीं जानते हैं तो सुनिए, मैं सुना रहा हूं। भगवान श्री राम जब 9 प्रकार की भक्ति बतला दिए, तब क्या कहते हैं? गोस्वामी जी लिखते हैं, कही कथा सकल बिलो की हरि, मुख हृदय पद पंकज धरे, तजी योग पावक देह, हरि पद लीन भई जह नहीं फिरे। नर विविध कर्म अधर्म बहुमत शोक प्रद सब त्याग हूं, विश्वास करी कह दास तुलसी राम पद अनुराग हूं। ध्यान से सुनिए, बहुत आनंद आएगा, मैं विस्तार से सुनाऊंगा, लेकिन आप ध्यान से सुनते रहिए, बहुत ज्ञान की प्राप्ति होगी। तो गोस्वामी जी क्या लिखते हैं? कही कथा सकल बिलो की हरि, मतलब सभी कथाओं को सुन करके, कौन? माता सबरी। कही कथा सकल बिलो की हरि, मुख हृदय पद पंकज धरे, और प्रभु श्री राम के मुखमंडल को निहारती हुई और उनके चरण कमल को अपने हृदय में धारण करके, कौन? माता सबरी योगा अग्नि में इस देह का परित्याग करके हरि के उस पद में जाकर के समा गई। कौन पद में? परम पद में, जहां से फिर वापस आना नहीं होता। वह परम पद कैसा है? सुनिए, भगवान महायोगेश्वर ने कहा, श्री कृष्ण ने, न तद्य भाष्य तो सूर्यो न शशांको न पावक, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, जहां सूर्य प्रकाशित नहीं होता है, जहां चांद की चांदनी नहीं होती है, जहां अग्नि का भी ताप नहीं है, जो एक बार वहां चला जाता है फिर वहां से वापस आना नहीं होता, वही मेरा परम पद है। उस पद में जाकर के माता सबरी समा गई। संत कबीर साहब ने कहा, कहता हूं उस देश की बतिया, जहां न होते दिन रतिया, रवि चंद्र नहीं ओ तारा, नहीं उजियार अंधियारा, नहीं तह पवन और पानी, गए वो देश जिन जानी, नहीं तहां धरनी आकाशा, करे कोई संत तहां बासा, उहवा गम काल को नाही, तहवा नहीं धूप और छाही, सो हंगम नाद उहवा नहीं भाई, न बाजे शंख सहनाई, निह अक्षर जाप तह जापे, उठत धुन सुन से आपे, मंदिर में दीप बहुबारी, नयन बिनु भई अंधियारी, कबीरा देश है न्यारा, लखे कोई राम का प्यारा। ऐसा वह देश है। माता सबरी वहां जाके समा गई, तो परम गति को प्राप्त की कि नहीं? तो पति की सेवा की थी, उसको पति ही नहीं था तो सेवा कहां से करेगी? लेकिन बिना पति का सेवा किए समय कैसे? भक्ति करके। बात समझिए, कैसे? भक्ति करके। अगर केवल पति की सेवा करने से परम गति की प्राप्ति हो जाती, तब तो यह चौपाई मटिया मेट हो जाएगा रामचरितमानस का। होगा कि नहीं? इतना ही नहीं, काग भुसुंडी जी महाराज ने पक्षीराज गरुड़ से कहा, और सुनिए, बारी मथे घृत होई बरु, सिकता ते बरु तेल,
अब बिनु हरि भजन न भव तरिए, यह सिद्धांत अपेल। स्पष्ट कर दिया। कागभुसुंडी जी ने क्या कहा पक्षीराज, हे खगेश, चाहे पानी को मथने से घी निकल जाए, निकलेगा? कोई पानी को खूब मथे, घी निकल जाएगा? कभी नहीं निकलेगा। लेकिन कहते हैं कलयुग है, कहीं ऐसा संभव हो जाए, यह असंभव काम, यह मैं मान सकता हूं, जबकि मानने योग्य नहीं है, लेकिन मान सकता हूं। सिकता ते बरु तेल, चाहे बालू को पेरने से तेल निकल जाए, निकलेगा बालू को पेरने से? लेकिन कहते हैं यह मैं मान सकता हूं। लीजिए, मतलब यह असंभव काम किसी काल में संभव हो जाए, मैं यह मान सकता हूं। लेकिन बिनु हरि भजन न भाव तरिए, यह सिद्धांत अपेल। लेकिन हे खगेश, बिना परमात्मा की भक्ति किए कोई कहे कि पति का सेवा करने से परम पद मिल गया, माँ बाप का सेवा करने से परम पद मिल गया, या और किसी की सेवा करने से, एक परमात्मा को छोड़ करके सेवा करने से किसी को परम पद मिल गया, यह मैं मानने वाला नहीं हूं। तब तो यह भी चौपाई मटिया मेट हो जाएगी। जैसा माता अनुसुईया कह रही है कि बिनु श्रम नारी परम गति लहई, अपाति व्रत धर्म छारी छल गहई। तब हमारे मन में विचार होता है कि तब यह चौपाई क्या झूठ है? माता अनुसुईया महर्षि अत्रि मुनि की अर्धांगिनी है, यह चौपाई झूठ नहीं है। लेकिन ये चौपाई को हमको समझना पड़ेगा, ठीक है ना? यह चौपाई क्या कह रहा है, ठीक है ना? माता अनुसुईया क्या कह रही है, इस पर ध्यान दीजिए। बिनु श्रम नारी परम गति अहई, अपाति व्रत्य धर्म छारी छल गहई। मतलब जो पातिव्रत्य धर्म का जो स्त्री पालन करे, वह बिना परिश्रम के ही परम गति को प्राप्त कर ले। यहाँ परम गति मतलब परलोक को प्राप्त कर ले। तो यहाँ जो परलोक है वह मुक्ति को नहीं कहा गया। परलोक का मतलब होता है, पर मतलब क्या होता है? दूसरा। इस लोक के बाद जो कोई भी लोक हो, मतलब अगर कोई स्त्री खूब पति की सेवा करती है तो उसको स्वर्ग आदि लोक मिल सकता है, उसको अष्ट सिद्धियां की प्राप्ति हो सकती है, उसको नाना प्रकार के लोक मिल सकते हैं। जैसे उसको सालोक की मुक्ति मिल सकती है, सारूप्य मुक्ति मिल सकती है, सामीप्य मुक्ति मिल सकती है, या स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। लेकिन वह जो परम पद है परमात्मा का, वह बिना ईश्वर की भक्ति किए मिलने वाला नहीं है। यही माता अनुसुईया कह रही है। लेकिन अगर कोई नारी पति की सेवा करते हुए, अपने पति की सेवा करते हुए संत सदगुरु से भजन भेद लेकर के अगर वह ध्यान करती है, सत्संग करती है, माता सबरी की जैसी, माता सबरी के जैसी, और सत्संग करते करते, ध्यान करते करते अगर वह उस अवस्था को प्राप्त कर ले, कोई भी नारी, कौन अवस्था है? जिसको तुर्यातीतावस्था, पांचवी अवस्था कहा गया। अवस्थाएं 5 है। कौन कौन? जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुसुप्ति की अवस्था, तुरीय अवस्था और तुर्यातीता अवस्था। जो तुर्यातीता अवस्था को प्राप्त कर ले पति की सेवा करते करते, तो वह भी माता सबरी के जैसी परम गति को प्राप्त कर सकती है, चाहे कोई भी स्त्री हो। मतलब ईश्वर की भक्ति करनी पड़ेगी हर हाल में। इसलिए संत पलटू साहब की वाणी में आया, ध्यान से सुनिए, पतिव्रता के लक्षण सबसे रहे अधीन, सबसे रहे अधीन, टहल वह सबकी करती। सुनिए, सास ससुर भसुर देवर ननद से वह डरती, सबका पोषण करे, सबन की सेज बिछावे, और सबको लय सुताए, पास तब पिया के जावे। सूते पिया के पास, और सबन को राखे राजी, ऐसा भक्त जो होए ताही की जीती बाजी।
पलटू बोले मीठे वचन, अरे भजन में है लवलीन, अब पतिव्रता के लक्षण रहे सबसे अधीन। आगे भी है, रैन दिवस बेहोश, पिया के रंग में राती, तन की शुद्धि है नहीं, पिया संग बोलत जाती, अब पलटू गुरु प्रसाद ते, किया पिया के हाथ, पतिव्रता सोई जानिए, जो जरे पिया के साथ। तो समझिए, संत पलटू साहब कह रहे हैं कि पतिव्रता नारी कैसी होती है। पतिव्रता कहने से कोई पतिव्रता नहीं हो जाती है। पतिव्रता नारी का लक्षण कैसा होता है, पहले इसको समझिए। तो पतिव्रता के लक्षण सबसे रहे अधीन। पतिव्रता जो नारी होती है उसका जो गुण होता है, जो स्वभाव होता है, सभी नारियों से अलग होता है। सबसे रहे अधीन, टहल वह सबकी करती, वह सबकी सेवा करती है, सबकी सेवा। सास ससुर भसुर देवर ननद से वह डरती है, और सबकी सेवा करती है और सबसे डर डर करके रहती है, गाल नहीं बजाती है। सबकी सेवा भी करती है और सबसे डर डर करके रहती है। आज की जो नारी है सेवा भी नहीं करेगी, गाल भी बजाएगी, वही है पतिव्रता नारी। सास ससुर भसुर देवर ननद से वह डरती, सबकी सेवा करती है। तो सास ससुर भसुर ये तीनों तो बड़े हैं, श्रेष्ठ हैं, इनसे तो वह डरती है। लेकिन देवर और ननद तो छोटा है, उससे भी डर डर करके रहती है और उसकी भी सेवा करती है। इतना ही नहीं, सबका पोषण करे, सबन की सेज बिछावे, वह सबको खाना पका करके खिलाती है, सबका पोषण करती है, और खिला पिला करके सबको सोने के लिए बिछावन लगाती है, सेज लगाती है। और जब देखती है कि घर परिवार के सब लोग सो गए, सबको ले सुताए, तब पिया के पास जावे। जब देखती कि सब लोग सो गए, तब वह अंतिम में खा पी करके अपने पति के पास सोने के लिए जाती है, अंतिम में जाती है। सूते पिया के पास, सबन को राखे राजी, वह सोती तो है अपने पति के पास, लेकिन घर परिवार के जितने सदस्य हैं सबको खुश करके रखती है, प्रसन्न करके रखती है। ऐसा भक्त जो हो, अगर इस प्रकार की कोई भक्ति नारी है और इस तरह पति की सेवा करते हुए, घर परिवार की सेवा करते हुए, जो पातिव्रत्य धर्म का पालन करते हुए जो ईश्वर की भक्ति करती है, इतना करते हुए जो ईश्वर की भक्ति करती है, ताही की जीती बाजी, बाजी उसके हाथ में। पलटू बोले मीठे वचन, भजन में है लवलीन, पतिव्रता के लक्षण सबसे रहे अधीन। और जब वह ध्यान करने के लिए बैठती है तो ईश्वर की उस पर कृपा होती है और उसकी सूरत जो है उस ब्रह्मनाद में लय हो जाती है, उसको समाधि लग जाती है। उस पतिव्रता नारी को समाधि लग जाती है। भजन में है लवलीन, भजन मतलब ध्यान में उसकी सूरत लय हो जाती है। और जब लय होती है तब रैन दिवस बेहोश, रात दिन उसको समाधि लगती है, रात दिन समाधि लगती है। और बेहोश मतलब समाधि जब लग गया तो बेहोश हो गए, शरीर की शुद्धि है ही नहीं। रैन दिवस बेहोश, पिया के रंग में राती, वह परमात्मा रूपी पति के प्रेम में रंग जाती है। तन की शुद्धि है नहीं, पिया संग बोलत जाती, उसको अपने शरीर का ख्याल नहीं रहता है और वह परमात्मा से बात करती है, पिया संग बोलत जाती। पलटू गुरु प्रसाद ते, किया पिया के यहाँ। संत पलटू साहब कहते हैं ऐसा पतिव्रता, ऐसी अगर कोई पतिव्रता नारी है तो गुरु की कृपा से, गुरु की कृपा से, गुरु प्रसाद, किया पिया के हाथ, गुरु की कृपा से उसका जो आत्मा है, उस नारी का जो आत्मा है, सीधे परमात्मा में जाकर के वह ब्रह्मनाद, वह सार शब्द मिला देता है। किया पिया के हाथ, पतिव्रता सोई जानिए, जो जरे पिया के साथ। ठीक है ना। और यह शरीर जो है आप जला दीजिए, लेकिन वह योगा अग्नि में देह का परित्याग कर दी और उस परमात्मा रूपी पति में जाकर के समा गए, उसी में सूरत लगा करके, प्रभु में सूरत लगा करके। पहले जो था,
जानते हैं ना, सती प्रथा था। जो नारी होती थी, जब किसी उसके पुरुष का शरीर छूट जाता था तो वह भी चिता में बैठ जाती थी नारी, और अपने पति को गोद में रख करके अपने पति के रूप में ही सूरत को लगा करके उस चिता में अपने को जला लेती थी, सती हो जाती थी। तो यहां जो पलटू साहब कह रहे हैं, पलटू गुरु प्रसाद ते किया पिया के हाथ, जो ऐसे परमात्मा में समर्पित हो जाते हैं तो पतिव्रता सोई जानिए जो जरे पिया के साथ, तो उसकी सूरत उस ब्रह्म में लग जाती है, इस देह का त्याग देती है और वह तब परम गति को प्राप्त करती है, तब परम गति की प्राप्ति होती है। तो केवल पति का सेवा करने से हुआ कि पति की सेवा करते करते वह परमात्मा की भक्ति करती है इस प्रकार, तब उसको परम गति की प्राप्ति होती है। इसलिए संत मत का ज्ञान बड़ा गंभीर है, इसको समझना पड़ेगा। संत तुलसी साहब की वाणी में आया, संत तुलसी साहब कहते हैं, क्या कह रहे हैं, जग बेहोश बूझे नहीं संत मते की बात, संत मते की बात लात जमताते मारे, चोटी धरी धरी काल पकड़ी 84 डारे, मद माया के माही बातचीत नेक न लावे, ऐसा बड़ा अयान जानकर ज्ञान न पावे, तुलसी बूझी बिचारी ले अरे अंत किया न साथ, जग बेहोश बूझे नहीं संत मते की बात, अब पंथा पंथी दर्शाऊं पूछे पंथ न जाने गाऊं, अरे पथ नाम मार्ग को होई सो पंथी बूझा नहीं कोई, गाई बजाई खंजरी पीटी गावत मुंह में पड़ी गई सीठी। गाने बजाने से क्या होगा, ज्ञान हो जाएगा। गाई बजाई खंजरी पीटी गावत मुख में पड़ी गई सीठी, जो कोई संतन कर शब्द विचारा, सूझे पंथ वार अरुपारा, शब्द संधि कछु और बतावे, यह नहीं समझ शोध मन लावे, अब गुरु बानी संतन की बूझे, तब निर्मल नयन आखी से सूझे, गुरु चेला मिली पंथ चलावा, असत पथ की भेद नहीं पावा, गुरु चेला मिली पथ चलावा, असत पथ का भेद नहीं पावा, वह संत पथ का भेद जान सकता है, कभी नहीं पा सकता। इसलिए ज्ञान को समझना पड़ेगा। अज्ञान कैसे भागता है, जब ज्ञान की वर्षा होने लगती है ना, तो अज्ञान अपने भाग जाता है। जानते हैं, अज्ञानता का कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन जब तक ज्ञान नहीं हुआ है तब तक वह पकड़ के रखेगा आपको। क्यों, ज्ञान नहीं ना है वहां, तो अज्ञानता का राज्य है। अंधकार का राज्य कब तक रहता है, जहां प्रकाश नहीं हुआ है, तब तक अंधकार सोचता है मेरा साम्राज्य है, और आपको जकड़ करके रखता है अंधकार में। लेकिन जैसे ही वहां बल्ब जला दीजिए, रहेगा, भाग जाएगा। उसी प्रकार हम अज्ञान में कब तक डूबे रहते हैं, जब तक ज्ञान, और जैसे ही सत्संग के माध्यम से यह ज्ञान सुनने लगते हैं, सब अज्ञानता भाग जाता है। लगा कि नहीं, बाबा तो बिल्कुल ठीक बात बता रहे हैं। अरे ज्ञान है तो ठीक तो लगेगा ही। यहाँ अंधकार में किसी को नहीं रखा जा रहा है, ठीक है ना। अरे दुनिया को रिझाया, अब परमात्मा को नहीं रिझाया, तो दुनिया को रिझाने से क्या होगा। परमात्मा कैसे रिझेंगे, गाकर बजाकर ध्यान करके। हंस हंस कंत न पाइया, जिन पाया तिन रोए, हंसी खेली पीव मिले, कौन दुहागिन होए, कबीर हंसना दूर कर, रोने से करू चित, बिन रोवे क्यों पाइये प्रेम प्यारा मीत। कबीरा रेख सिंदूर अरु काजल दिया न जाए, नैनन प्रीतम रमी रहा दूजा कहाँ समाए। 8 पहर 64 घड़ी मेरो और न कोय, नैना माही तू बसे नींद की ठौर न होए। इस तरह का दशा प्राप्त होना चाहिए, जिसको परमात्मा से प्रेम हो जाता है। तो सत्संग सुनते सुनते परमात्मा से प्रेम होता है। मैंने पहले भी कहा कि ज्ञान 2 प्रकार से होता है, सुने ना। एक होता है जानकर और दूसरा होता है पहचान कर। तो अभी जो ज्ञान हो रहा है, जानकर ज्ञान हो रहा है, तो यह अधूरा ज्ञान है।
अब पहचान कर ध्यान जब ध्यान करेंगे तब पहचान करके ज्ञान, तब पूरा ज्ञान होगा। इसलिए अधूरे में नहीं लटकना है, ध्यान भी करना है पूरा ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, ठीक है ना। और रही बात मुक्ति की, तो मुक्ति आप सुनबे किए, यह सत्संग कैसा है, इसको मुक्तिदायिनी श्राद्ध कहा गया। इससे तुरंत जीव को मुक्ति मिलती है, शांति मिलती है। लेकिन जो केवल्य मुक्ति है, जो केवल्य मुक्ति है, उसका वर्णन होता है, पहले उसको सुनना पड़ता है, ठीक है ना। केवल्य मुक्ति की प्राप्ति मरने के बाद नहीं होती है, केवल्य मुक्ति की प्राप्ति जीते जी होती है। क्या समझे? केवल्य मुक्ति की प्राप्ति मरने के बाद होती है, नहीं, जीते जी। बाबा कबीर साहब ने कहा, क्या कहते हैं, साधो भाई जीवत ही करो आशा, जीवत समुझे जीवत बूझे, जीवत मुक्ति निवासा, जियत कर्म की फांस न काटी, मुए मुक्ति की आशा, तन छूटे जीव मिलन कहत हो, यह सब झूठी आशा। अबहु मिला है सो तबहु मिलेगा, नहीं तो जमपुर वासा, दूर दूर ढूंढे मन लोभी, मिटे न गर्भ तरासा, साध संत की करे न बंदगी, कटे न कर्म की फांसा, सत गहे सतगुरु को चिन्हे, सत नाम विश्वासा, कहे कबीर साधन हितकारी, अरे हम तो साधन के दासा, साधो भाई जीवत ही करो आशा। केवल मुक्ति मतलब इस आत्मा से परमात्मा का मिलन, यह जीते जी होगा। इसीलिए भगवान शिव जी ने ब्रह्मा जी से कहा था, पिंड पातेन या मुक्तियः साह मुक्तिर्न तु मन्यते, देहे ब्रह्मत्मयाते जलानम सेंधुवम यथा, अनन्यताम यदा याति तदा मुक्तः सह उच्यते। कि मरने पर जो मुक्ति होती है वह मुक्ति नहीं है। अरे मुक्ति तो वह है जबकि जीव ब्रह्मत्व को प्राप्त कर लेता है, जब जीव ब्रह्म दशा को प्राप्त कर लेता है, जैसे नमक जल में घुलकर एक में एक हो जाता है, उसी प्रकार यह आत्मा परमात्मा में जब मिलकर एक में एक हो जाती है, उससे भिन्न नहीं रहती, इस दशा में जीव को मुक्ति होती है। देहावसान सम्य चिते यद्यदि भावेत तद्देव भवे जीव इत एव जन्म कारणम। देह परित्याग के समय चित्त में जैसी जैसी भावनाएं जीव करता है, वही वही वह होता है। यही जन्म का कारण, जन्म का कारण। आपका शरीर छूटने लग जाएगा, अंत समय में जैसी जैसी आप कामना कीजिएगा, उसी उसी कामना के अनुरूप आपको शरीर मिलेगा। इस संसार में आना पड़ेगा। भगवान महायोगेश्वर श्री कृष्ण ने भी कहा, यम यम वापी अस्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम, तम तमेवेति कौन्तेय सदात भाव भावितः। हे अर्जुन, जीवन भर जो व्यक्ति जिस काम में अपने चित्त को लगा करके रखता है, अंत काल में उसी का ख्याल आता है। क्या बात सत्य है कि नहीं? जीवन भर अगर आप अपने मन को पत्नी में लगा करके रखिएगा तो पत्नी का ख्याल आएगा। आप पत्नी पति में ख्याल लगा करके रखेगी जीवन भर, तो उसको पति का ख्याल आएगा। जीवन भर जो व्यक्ति अपने को बेटा में लगा करके रखेगा मन को, तो अंतकाल में बेटा का ख्याल आएगा। अगर जीवन भर कोई अपने मन को बहुत परिश्रम करके धन जमा किया है और उसी धन में मन को लगा करके रखेगा, तो शरीर छोड़ने लगेगा तो किसका ख्याल आएगा? धन का ख्याल आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? जीवन भर कोई व्यक्ति बहुत आलीशान भवन बनाया है, टाइल्स लगा हुआ है, मार्बल लगा हुआ है, उसमें ऐशो आराम का सब सामान है, भौतिक साधन से वह भरपूर है, बहुत परिश्रम करके बनाया। क्यों? अपना पूरा जीवन उसी को बनाने में लगा दिया और उसी में मन को लगा करके रखा जीवन भर, तो मरेगा तो किसका ख्याल आएगा? उसी भवन का ख्याल आएगा। अब मैं इसको छोड़कर जा रहा हूं, तो परिणाम क्या होगा? जब वह मरेगा तो शरीर मिलेगा उसको,
शरीर छूटने के बाद जब उसका जन्म होगा तो उसी घर के बाहर कुत्ता बन करके जन्म लेगा और उस घर की वह रखवाली करेगा। जो धन में मन को लगा करके शरीर छोड़ दिया उसी घर के भीतर सांप बन करके जन्म लेगा और उसी धन के ऊपर में बैठा रहेगा, क्योंकि किसी को तो वह बताया नहीं है, खजाना जमा करके रखा है। अगर कोई स्त्री में लगा करके रखा जीवन भर, जब मरेगा तो हाथी बन करके जन्म लेगा, क्योंकि हाथी में विषय भोग की क्षमता बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। इसीलिए भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, यम यम वापी अस्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमे वैति कौन्तेय सदात भाव भावित। हे अर्जुन, जीवन भर तू अपने मन को, अपने चित्त को मुझ में इतना लगा दे, मेरे में इतना लगा दे कि जब तेरा शरीर छूटने लगे तो अंत काल में तुझे मेरा ख्याल आए, मेरा ख्याल आए। उसी प्रकार जीवन भर हमें अपने मन को इतना गुरु महाराज में लगा देना चाहिए, इतना लगा देना चाहिए कि गुरु महाराज बतलाए हैं दोनों भवों के मध्य में अपने चित्त को लगा करके रखने के लिए। जो वहां अपने चित्त को लगाकर आंख बंद करके दोनों भवों के मध्य में योगिक क्रिया के द्वारा इस देह का परित्याग करते हैं तो परिणाम क्या होता है? भगवान ने कहा, प्रयाण काले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन चेव भ्रुर मध्य प्राणमवश्य सम्य कस्य तम परम पुरुष मुपेति दिव्यम। कि हे अर्जुन, शरीर छोड़ने के समय अगर कोई साधक या साधिकाएं योगिक क्रिया के द्वारा भक्ति युक्त होकर के दोनों भवों के मध्य में आंख बंद करके अपने चित्त को वहां लगाते हुए सुषुम्ना में अगर कोई इस देह का परित्याग करता है मेरे दिव्य लोक में जाता है। भगवान ने कहा दिव्य लोक में जाता है और दीर्घ काल तक वहां सुख भोगता है, भगवान ने कहा। इसीलिए तो जो अपने चित्त को जीवन भर लगा के रखेगा प्रभु में, तब ना उसका ख्याल ऐसा होगा। लेकिन चित्त को कहाँ लगाए? बेटा में, बेटी में, घर में, मकान में, दुकान में, खेत में, खलिहान में, धन में, दौलत में। मरिएगा तो ख्याल किसका आएगा? उसी का ना ख्याल आएगा। जब तक संसार में रहे दुर्गति, और संसार छोड़कर जहां जाएंगे वहां भी दुर्गति। सो परत्र दुख पावई, भगवान ने कहा। सिर धुनि धुनि पछताई, अकाल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाई। वह इस लोक में और परलोक में सिर धुन धुन करके पछताता है, रोता है, और व्यर्थ ही वह कभी काल को, कभी कर्म को और कभी ईश्वर को वह मिथ्या ही दोष लगाता है, दोष लगाता है। इसलिए हमें ईश्वर को दोष लगाने की आवश्यकता नहीं। आपने कर्म ही वैसा किया। काहू न कौ सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुनो ब्राता। इस संसार में कोई किसी को सुख दुख देने वाला नहीं है, सबको अपने अपने किए हुए कर्मों का फल भोगना पड़ता है। कर्म आप कीजिएगा, फल आपका पति भोगेगा। कर्म पति करेगा, आप फल आप भोगिएगा? नहीं, ऐसा नहीं होता है। संत पलटू साहब की वाणी में आया, अपनी अपनी करनी अपने अपने साथ, अपने अपने साथ करे सो आगे आवे। बाप के करनी बाप, पुत के पुत ही पावे। जोरू को जोरू खसम खसम को फलता, अपनी करनी सेती जीव सब पार उतरता। नेकी बदी है संग और न संगी कोई, देख ये विचार संगे जइए दुई। पलटू करनी और के नहीं और के माथ, अपनी अपनी करनी अपने अपने साथ। जो जैसा कर्म करेंगे, चाहे माँ हो, बाप हो, भाई हो, बहन हो, पति हो, पत्नी हो, परिवार हो, रिश्तेदार हो, जो जैसा कर्म करेंगे उनके अनुकूल उन्हीं को ऐसा फल प्राप्त होगा। इसीलिए कर्म के प्रति सावधान रहना चाहिए, सावधान होकर के कर्म करना चाहिए कि हमसे कोई अशुभ काम नहीं हो। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। भगवान ने कहा, मैंने जीव को कर्म करने का अधिकार दिया है, फल पाने का नहीं। वेदव्यास जी महाराज ने कहा, पुण्य फल
निच्छन्ति न पुण्यं नेक्षन्ति मानवा, पाप फल न मिच्छन्ति पापम कुर्वन्ति यत्नतः। जीव पुण्य का फल सुख चाहता है, लेकिन वह पुण्य का काम करना नहीं चाहता है। अजीव पाप का फल दुख नहीं चाहता, लेकिन दिन रात पाप कर्म में ही डूबा रहता है। अब विचार करें, उसको सुख मिलेगा कि दुख मिलेगा। एक बार वेद व्यास जी महाराज ने धर्मराज युधिष्ठिर और दुर्योधन दोनों को अपने पास बुलाया। दोनों मिल करके गए, दोनों को उपदेश दिए। दोनों भाइयों ने मनोयोग पूर्वक उपदेश को श्रवण किया। तो दुर्योधन कहता है कि हे वेद व्यास जी महाराज, मैं जानना चाहता हूं कि हम दोनों भाइयों में क्या अंतर है। एक कौरव के तरफ से था, एक पांडव के तरफ से। कौरव में बड़े थे दुर्योधन और पांडवों में बड़े कौन थे? धर्मराज युधिष्ठिर। तो दुर्योधन पूछता है कि हे वेद व्यास जी महाराज, मैं यह जानना चाहता हूं कि हम दोनों भाइयों में अंतर क्या है। तो वेद व्यास जी महाराज कहते हैं कि इसके पहले तुम दोनों को मेरा एक काम करना पड़ेगा। क्या कहिए? तो दुर्योधन को कहते हैं, दुर्योधन तुम जाओ धरती पर से कोई अच्छे सज्जन व्यक्ति को लेकर मेरे पास आओ। और धर्मराज युधिष्ठिर को कहते हैं कि हे युधिष्ठिर जी, आप भी जाइए धरती पर से कोई दुर्जन बुरे व्यक्ति को मेरे पास लेकर के आइए। दुर्जन व्यक्ति को, बुरे व्यक्ति को। दोनों भाई चले। अब दुर्योधन खोजते खोजते थक गया, लेकिन उसको कहीं भी अच्छा व्यक्ति नहीं मिला। वह जिससे मिलता उसके भीतर में कुछ ना कुछ उसको अवगुण ही दिखाई देता था। अगर कोई अच्छा भी मिल जाए तो वह उसकी अच्छाई को नहीं देखता, उसके भीतर कुछ ना कुछ अवगुण ही निकालता था, दुर्गुण ही निकालता था। तो कहता था नहीं, यह अच्छा व्यक्ति नहीं है। वह पूरा धरती खोज लिया, लेकिन कहीं उसको अच्छा व्यक्ति नहीं मिला, खाली हाथ आया। धर्मराज युधिष्ठिर भी पूरा धरती छान लिए, लेकिन उनको कहीं भी बुरा व्यक्ति मिला ही नहीं। जिससे भी मिलते उसके भीतर कुछ ना कुछ उनको अच्छाई ही दिखाई देती थी। जिससे भी मिलते थे, अगर बुरा व्यक्ति से ही मिल गए तो उसकी बुराई को नहीं देखते थे, कुछ ना कुछ उनको अच्छाई ही दिखाई देती थी। उनके मन में होता गुरु महाराज की आज्ञा है बुरे व्यक्ति को लाने की, लेकिन यहाँ कोई बुरा व्यक्ति है ही नहीं। सबके भीतर में कुछ ना कुछ अच्छाई ही अच्छाई। वो अभी खाली हाथ आए वापस। तो वेद व्यास जी महाराज कहते क्या बात है जी, तू दोनों खाली हाथ आया? दुर्योधन, अरे मैंने तुझसे कहा था धरती पर से किसी सज्जन व्यक्ति को लेकर आने की, अच्छे व्यक्ति को लेकर आने की, लेकिन तू खाली हाथ आया। तो दुर्योधन कहता क्या कहूं गुरुदेव, मैंने पूरी धरती छान लिया, लेकिन कहीं हमको अच्छा आदमी नहीं मिला। जिससे भी मिला गुरुदेव, सबके भीतर मुझे कुछ न कुछ बुराई ही दिखाई दिया। और आपने तो कहा था अच्छे व्यक्ति को लाने के लिए, अच्छा मिलता तब तो लेके आते। कहा अच्छा ठीक है। अच्छा क्या बात है धर्मराज युधिष्ठिर, तू भी खाली हाथ आया? तो धर्मराज युधिष्ठिर कहते गुरुदेव, मैं पूरी धरती को छान लिया, लेकिन कहीं मुझे एक भी बुरा आदमी नहीं मिला। और आपकी आज्ञा थी धरती पर से किसी बुरे आदमी को लेकर आने की। गुरुदेव, जिससे भी मैं मिला, जिसके पास भी गया, गुरुदेव मुझे सबके भीतर कुछ न कुछ अच्छाई ही दिखाई दी, मुझे तो कुछ बुराई नहीं दिखाई दी। सबके भीतर कुछ न कुछ मुझे अच्छाई दिखाई दिया। वहीं पर वेद व्यास जी महाराज कहते दुर्योधन सुन लिया, तुम दोनों भाई में यही अंतर है। तुम दोनों भाई में यही अंतर, मतलब दुर्योधन तेरी दृष्टि बुरी है, तेरी दृष्टि बुरी है, इसलिए तू जिससे भी मिलता है तुझे उसके भीतर की अच्छाई नहीं, बुराई ही बुराई दिखाई देती है, चाहे वह कोई सज्जन ही व्यक्ति क्यों ना हो। और देखो धर्मराज युधिष्ठिर, यह जिससे भी मिला, चाहे वह दुर्जन क्यों ना हो,
उसके भीतर भी इसको अच्छाई दिखाई दिया। धन्य हो तुम धर्मराज युधिष्ठिर, धन्य हो जो कि तुम्हें सबके भीतर अच्छाई दिखाई दी। क्यों? क्योंकि तुम्हारी दृष्टि पवित्र है, तुम्हारी दृष्टि अच्छी है। उसी प्रकार इंसान अच्छा या बुरा नहीं होता है, हमारी दृष्टि अच्छी अगर है तो बुरा व्यक्ति भी अच्छा दिखाई देगा, और अगर हमारी दृष्टि बुरी है तो अच्छा व्यक्ति में भी हमें बुराई दिखाई देगी। इसलिए अपनी दृष्टि को पवित्र करो। संत क्राइस्ट ने कहा, अगर तेरी आंखें एक हो जाए तो तेरा संपूर्ण शरीर उजियारा होगा, और यदि तेरी आंखें बुरी हो तो तेरे संपूर्ण शरीर में अंधकार का राज्य कायम रहेगा। जो ज्योति तुझ में है वह यदि अंधकारमय है तो सोच कि वह अंधकार का साम्राज्य कितना बड़ा होगा। इसीलिए अपनी दृष्टि को पवित्र कीजिए, और दृष्टि को पवित्र करने के लिए ध्यान करना पड़ेगा। जब ध्यान करेंगे तब हमारी दृष्टि पवित्र हो जाएगी। कब? जबकि हम ध्यान करके दृष्टि की दोनों धारों को एक करके एक बिंदु पर जाकर के स्थिर हो जाएंगे। जब हम अंधकार से प्रकाश मंडल में चले जाएंगे तब सब लोग हमें अच्छे ही दिखाई देंगे, चाहे वह अच्छा हो चाहे बुरा हो। लेकिन संतों की दृष्टि में सब अच्छे हैं। सज्जन दुर्जन जो चली आवे, एक ही दृष्टि निहार। उनकी दृष्टि एक हो जाती है जो अपनी दृष्टि को एक कर लेते हैं। तो ज्ञान की बात तो बहुत है, अनंत है, मैं कहते रह जाऊंगा, दिन समाप्त हो जाएगा। लेकिन उतना ही सुनिए जितना कि पचा सके। भोजन उतना ही करना चाहिए जो आराम से पच जाए। क्या? और संत मत का सिद्धांत है, समय पर हर काम होना चाहिए। इसीलिए समय सीमा को देखते हुए मैं इतना ही कहकर गुरु महाराज के श्री चरणों में प्रेम पुष्प समर्पित करते हुए अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। फिर अंतिम पाली का सत्संग बच गया है, 2 बजे से प्रारंभ हो जाएगा, क्योंकि हमें आज ही भागलपुर निकलना है। इसलिए शाम में भी जल्दी सत्संग समाप्त हो जाएगा। आप लोग अधिक से अधिक संख्या में आएंगे तो अधिक लाभ होगा। इतना ही कहकर गुरु महाराज के श्री चरणों में प्रेम पुष्प समर्पित करते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। फिर धन्यवाद का आशीर्वाद का कार्यक्रम अंतिम पाली में होगा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। चढ़ते हो अंतिम में